नमस्कार। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और आज मैं आपको फिस्टुला के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आजकल कॉमनली पाया जाता है। सभी लगभग हर एक गांव, हर एक शहर में लगभग ये चीज़ें पाई जाती हैं और लोगों को होता है और लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए दौड़े दौड़े भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत पेन वाला काम है और व्यक्ति को सही से बताने में शर्म भी आती है क्योंकि वो ऐसी जगह होता है कि आदमी खुल के बात करने में भी शर्माता है और क्लियर बात नहीं रख पाता अपनी। तो इस स्थिति को हर कोई डॉक्टर समझता है, लेकिन न्यूरोथेरेपी भी इसको समझती है और उसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे। तो हम जानेंगे कि एनाल फिस्टुला या फिशर्स यानी कि आपका जो एनस है उसमें कट्स आ जाते हैं, जिसे हम फिशर्स कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा, अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब सर्दियों में देखा होगा हमारे मुंह यानी कि हमारे होंठ हमारे फट जाते हैं। हम उसमें वैक्सीन वगैरह लगाते हैं ताकि हमारे होंठ ना फटें, ठीक है, या बोरोप्लस लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं, जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे अब होंठ नहीं फटेंगे। हम उसको प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग करते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे। वैसा ही फिशर्स में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो एनस होता है उसमें कट्स आ जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसा फिशर्स में होता है और इस स्थिति में व्यक्ति को टॉयलेट जाने में बहुत पेन होता है और जो एनस और उसके आसपास की मसल्स है उसमें ऐंठन रहती है, यानी कि वो टॉयलेट सही से नहीं कर पाता, उसको दिक्कत होती है और करता भी तो पेन होता है और उसमें कभी कभार ब्लड भी निकल जाता है। और ज़रूरी नहीं कि ये बच्चों में ही हो, ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए एक तो आप पानी खूब पिएं और अपना एसिड वाला खाना, यानी कि जो खट्टी चीज़ें हैं जिनसे बॉडी में एसिड बढ़ती है, यानी कि जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो एसिडिक हो जाता है, उन चीज़ों से बचना है। और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है ताकि आपका मोशन क्लियर रहे आराम से। और जो फिस्टुला होता है इसमें भी दर्द, सूजन और हमारी एनस से रिसाव होता है, ब्लड का, पस का, कुछ भी हो सकता है। टाइप तो इसमें हम 2 टाइप का देखते हैं, लेकिन अगर आप नाम जानना चाहें तो हम वो भी बता देंगे, लेकिन नाम ज़्यादा बता करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिंपल चीज़ें जो कि आसानी से समझ में आ सकती हैं वो चीज़ें करनी है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एनस के आसपास का, यानी कि एनस में लगभग आधा पौने इंच छोड़ करके, या मतलब कुछ सेंटीमीटर समझ लो आप, उतना छोड़ करके उसके आसपास के एरिया में एक फोड़े टाइप का मतलब फोड़ा टाइप का बन जाता है उस पर, जिसमें दर्द होता है, सूजन होती है, टॉयलेट जाने में पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, बदबूदार पस बन जाता है, मतलब, और 15-20 दिनों के लिए बन जाता है। फिर वो 20 दिन के बाद या 15 या 20 दिन के बाद में फटेगा, फिर से बदबू फैलेगी, सूजन आ जाएगी, जलन होगी, बुखार आएगा, उसमें बुखार भी आ सकता है, ठंड भी लग सकती है, थकान भी हो सकती है, ठीक है, कब्ज भी रह सकती है, सूजन, कभी कभार ऐसा होता है कि सूजन भी आती है। ये सारे तो एक टाइप से सिम्टम है हमारे। आप उसके द्वारा अपने को जज कर सकते हैं कि आपको क्या ऐसा होता है या नहीं होता। अगर आपको ऐसा होता है तो आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, चाहे तो आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन इसमें है, ऑपरेशन होता है, और कई लोगों का बिल्कुल सब कुछ करने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी लोगों को तकलीफ़ रहती है, तो ऐसा भी हमने इसमें देखा हुआ है। और दूसरी बात, इसमें हमने ऐसा भी देखा है कि जो लोग होते हैं उनको जब 15 से 20 दिन के बाद में उनका एनस के आसपास में जो पस भरा होता है वो फटता है, तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और जब पस निकल जाता है उसके फिर कुछ समय बाद वो फिर से होल बंद हो जाता है, फिर से उसमें 15-20 दिन के बाद फिर से पस बनता है, फिर से जमा होता है, फिर से फटता है। तो ऐसे लोग पानी का खूब प्रयोग करें, पानी मैक्सिमम पिएं, एसिडिक चीज़ों का त्याग करें,
उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। और चाहो तो आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी निराश रोगियों में एक आशा की किरण है, इसलिए इसको यही बोला जाता है कि लास्ट स्टेज में व्यक्ति हमारे पास ही आता है, शुरुआत में कोई नहीं आता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वो शुरुआत में आते हैं, बहुत रेयर नाम के, मतलब आप समझो कि 5% लोग हमारे पास लास्ट में, मतलब जो सब तरह से हार या थक जाते हैं तो वो लोग हमारे पास आते हैं और तब जाके वो न्यूरोथेरेपी को अपनाते हैं। लेकिन आप अगर एसिडिक चीज़ें खाना छोड़ देंगे, फाइबर वाला फूड ज़्यादा यूज़ करेंगे और अपना हर पानी को प्रॉपर टाइम से पिएंगे और कब्ज़ी को दूर रखेंगे, तो इस तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है। आप खुद भी इन चीज़ों को बैलेंस करना अगर चाहें तो वो चीज़ें आपको ठीक हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ ऐसे लोग जितने भी हल्द्वानी में रहने वाले हैं और जिनको किसी भी तरीके का फिस्टुला, फिशर्स या कुछ भी ऐसा हो जो कि ठीक ना हो रहा हो और दवाई खा खा के भी आपका ठीक ना हो रहा हो, कभी कभार ऑपरेशन के बाद भी कई लोगों का नहीं ठीक होता है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर आकर के न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट के द्वारा अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और इसके अलावा भी न्यूरोथेरेपी बहुत सारे ट्रीटमेंट करती हैं जो कि और कोई नहीं करता, तो आप उन ट्रीटमेंट्स को भी हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से वहाँ से देख सकते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।